वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित एक्सरसाइज 4 के अंतर्गत कुछ वाक्यों को रिवीजन हेतु आप लोगों के समक्ष रखा था और चर्चा भी की गई थी। और आज नाउन एंड नंबर से ही संबंधित एक्सरसाइज 5 के अंतर्गत कुछ वाक्यों को आप लोगों के सामने रखा हूँ समझने और पहचानने हेतु कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। हाँ, कुछ नए नियमों के साथ। तो आए देखें वे क्या है। तो पहला सेंटेंस है देयर आर 7 सीताज इन माई विलेज। तो इसका पहले कर्ता फाइंड आउट करें। तो देयर से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट वर्ब के बाद में होता है। जैसे इसमें वर्ब क्या है? आ है। आ किस नंबर में है? प्लूरल नंबर में है। तो इसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ 7 है। 7 क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से 7 जो है वह डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। और सीताज है। सीता का प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नंबर में इसको लाया गया है, बताएंगे। तो 7 सीताज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इन प्रीपोजिशन है माई विलेज, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब देखें यहाँ पर कि एरर कहाँ है। तो देयर आर 7, ठीक है, आज के मुताबिक 7 सीताज सही है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं और पहले चर्चा भी की गई। तो यहाँ पर जो सीता है उसमें एस लगा हुआ है, यानी उसको प्लूरलाइज किया गया है। तो प्रॉपर नाउन जनरली तो प्लूरल नंबर में नहीं लाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष अवस्थाओं में इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। तो इनका प्लूरल बनाने का कुछ खास नियम है। हाँ, उस प्रॉपर नाउन के अंत में स्मॉल एस जोड़ देने से वह जो नाउन है वह प्लूरल नंबर में आ जाता है। ठीक है, एनी डाउट? और साथियों, जो 7 सीताज है, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में वह कॉमन नाउन जैसा काम कर रहा है। 7 सीताज कॉमन नाउन जैसा काम कर रहा है। अब कोई खास बात नहीं रही। खास तो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए न होता है या किसी प्राणी के लिए। आई तो मोर देन 1 हो गया, 7 सीताज हो गई। तो अब खास बात तो कोई रहा नहीं है ना। तो अब यह जो सीता जब सीताज बन गई तब क्या हो गया? ये कॉमन नाउन जैसा हो गई और सेंस कॉमन नाउन जैसा इस सेंटेंस में देने लगी, जिसके चलते कॉमन नाउन को तो प्लूरलाइज किया जा सकता है ना, किया जाता है, लेकिन उसका नियम कुछ और है। उसमें है कि केवल एस जोड़ने से ही नहीं सभी कॉमन नाउन्स को प्लूरल बनाया जा सकता है। हाँ, वाई होगा तो आई एस भी उसमें जोड़ते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रॉपर नाउन को यदि प्लूरलाइज करना हो तो उसमें केवल स्मॉल एस उसके अंत में सफिक्स कर देते हैं और वह प्लूरल नंबर में आ जाता है। तो आए देखें। अब तो समझ गए ना कि यहाँ पर जो सीता है, सीताज के रूप में रखा गया है। यह जो नाउन वह कॉमन नाउन जैसा काम कर रहा है। आई भी जान गए कि मोर देन 1 होगा तो अब वो खास नहीं रहेगा, अब वो कॉमन हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो यहाँ सीताज जो है वो जनरल सेंस दे रही है। कैसे? देखिए, देयर आर 7 सीताज इन माई विलेज। मेरे गांव में 7 सीता हैं।
अब सोचिए 7 सीता हैं तो क्या उसमें खास रह गया, कौन है कौन है कौन है, तो उसमें तो कोई खास बात नहीं रहा, विभिन्न प्रकार की सीता है। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन होते हुए सीता जब एक से अनेक संख्या में हो गई तो वह कॉमन बन गई, और कॉमन नाउन का प्लूरल हम बना सकते हैं। लेकिन कॉमन नाउन को प्लूरलाइज करने के लिए कुछ अलग नियम है और इसका कुछ अलग नियम है। इसमें केवल एस जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ठीक हो गया, सेंटेंस अब करेक्ट हुआ। एरर कहाँ था? एरर कहीं नहीं था, यानी नो एरर। आगे चलते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें आप लोग। देयर आर 10 मैरी इन माई स्कूल। इसका हिंदी अर्थ जान लें पहले। मेरे स्कूल में 10 मैरी हैं, मेरी नाम है। अब आगे चलते हैं, सेंटेंस को देखते हैं। देयर के बाद आ जो है या वर्ब है प्लूरल नंबर में, उसके मुताबिक 10 मैरी जो है वो सब्जेक्ट हुई। लेकिन 10 के अनुसार 10 एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और वो भी मोर देन 1 है, तो प्लूरल नंबर में है। दर्शा रहा है कि उसके बाद में आने वाला जो नाउन होगा वह निश्चित रूप से प्लूरल नंबर में होगा, ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैरी क्या है? ये तो सिंगुलर नंबर में है, तो मैरी को प्लूरलाइज करेंगे। अभी चर्चा की है कि केवल एस जोड़ दिया जाता है, तो मैरी में क्या कर देंगे? एस जोड़ देने से मैरी क्या हो गई? मैरिज हो गई, प्लूरल नंबर में आ गई। ऐसे कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें नियमानुसार मैंने वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़ते हैं, लेकिन इसमें नहीं। इसमें स्ट्रक्चर केवल एक तरह का होगा। उसमें क्या होगा? अंत में एस जोड़ दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 10 मैरिज क्या होगी? या सब्जेक्ट हो गई, और इन प्रीपोजिशन हो गया, और माई स्कूल हो गया, वह प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस में एरर कहाँ था? मैरी था। तो अब सेंटेंस सही क्या हो गया? देयर आर 10 मैरिज इन माई स्कूल। तो एरर था मैरी में, जो कि मैरिज होना चाहिए था। तो अब सेंटेंस सही हो गया। चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। पहले हिंदी अर्थ जान लें कि आप इन शब्दों को वाक्यों में यूज कर सकते हैं। हुआ ना? तब इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है। कैन क्या है? हाँ, वर्ब है, मोडल जिसको कहते हैं। तो मॉडल के बाद में क्या होता है? वर्ब जो है हाँ भीवन रूप में रहती है, माने अपने मूल रूप में रहेगी। तो यूज जो है भीवन है, ठीक है। और दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर दीज। हाँ, दीज यहाँ अब प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर दीज जो है वो क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में नाउन लगा हुआ है। एडजेक्टिव जब प्रोनाउन रहता तो उसके बाद में कोई क्रिया आती, लेकिन यहाँ तो दीज के बाद में नाउन आया हुआ है, वर्ष, जो कि दीज के मुताबिक सही भी है। दीज प्लूरल नंबर का नाउन मांग रहा है तो वर्ष भी प्लूरल नंबर में है। यदि दिस रहता तो वर्ड होता, दीज है तो वर्ष हो गया। चलिए इन ठीक है, प्रीपोजिशन है। और सेंटेंस क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब सही है। तो यह सेंटेंस में तो कहीं एरर नहीं है। यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। आप इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और फोर्थ सेंटेंस है, राजेश इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। अब इसमें फाइंड आउट करें। पहले सब्जेक्ट राजेश, ठीक है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। इज भी, हाँ, यहाँ इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है, इज जो है। तो इज भी सिंगुलर नंबर में, इज का प्लूरल आर होता है, वो भी ठीक है।
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अभी आर्टिकल है जो कि एक संख्या दर्शा रहा है, तो उसके अनुसार मैन भी सिंगुलर नंबर में ठीक है। ऑफ वर्ड्स जो है, अब यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ हुआ, इस सेंटेंस के मुताबिक जो वर्ड्स है वो सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? कि यहाँ पर वर्ड का प्लूरल वर्ड्स हो गया। वर्ड माने शब्द होता है, वर्ड्स माने एक से अधिक शब्द। और यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ क्या अभी हो रहा है? देखिए तो यह कह रहा है कि राजेश शब्दों का आदमी है, शब्दों का आदमी है। ऐसा तो कहीं आप लोगों ने वाक्य नहीं सुना होगा कि कोई शब्दों का आदमी होता है, नहीं ना। तो राजेश इज ए मैन ऑफ वर्ड्स जो है वो यहाँ पर वर्ड्स में एरर है। वर्ड्स क्या होना चाहिए? वर्ड होना चाहिए। अब कहिए कि क्यों वर्ड होना चाहिए? तो वर्ड का मतलब होता है संदेश, या पक्की बात भी होता है, या वचन भी होता है। लेकिन वर्ड्स माने तो केवल एक से अधिक शब्द होते हैं। हाँ, पुलराइज यहाँ की तो सेंस बदल गया। अब पुलराइज का मतलब कि सही सेंस देगा तब ना, तो इसका अर्थ है दूसरा हो गया। यहाँ क्या मांग रहा है? यहाँ ये अर्थ सुटेबल नहीं हो रहा है। वाक्य के स्ट्रक्चर के मुताबिक, उसके सेंस के मुताबिक ना हमको किसी वर्ड को उपयोग करना है। तो यहाँ वर्ड जो है वह क्या, वर्ड्स है वह क्या होगा? वर्ड होगा। वर्ड माने क्या होता है? वचन होता है, बात होता है, पक्की बात, संदेश भी होता है। अब जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि ही सेंट मी वर्ड, तो उसने मुझे संदेश भेजा। अब वर्ड्स नहीं कह सकते हैं कि ही सेंट मी वर्ड्स। वर्ड्स माने शब्दों को नहीं भेजा, संदेश भेजा। तो प्लूरल हो जाएगा तो सुटेबल नहीं होगा। आप समझ गए कि प्लूरल नंबर में केवल एक से अधिक शब्द होता है। सिंगुलर नंबर में वचन भी होगा, संदेश भी होगा और शब्द भी होगा। हाँ, जहाँ जिसकी जरूरत होगी उसका सेंस लगाएंगे। तो अब यहाँ पर वर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा? वर्ड होगा। अब हो गया कि राजेश इज अ मैन ऑफ वर्ड, माने राजेश वचन का पक्का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। अब पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। दिस चेयर सब्जेक्ट है, दिस क्या है यहाँ पर? हाँ, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं काम कर रहा है। हाँ, प्रोनाउन भी है, लेकिन यहाँ पर वाक्य के मुताबिक न उसको हम इस्तेमाल करेंगे और उसका अर्थ जानेंगे और उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो दिस है वह क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। वो चेयर को दर्शा रहा है कि कौन चेयर? हाँ, तो यह चेयर। ये देखिए ठीक है सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट के मुताबिक। मेड भी थी ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वुड्स जो है ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन अब सेंस इसका लगाएं, हिंदी अर्थ कि सुटेबल हो रहा है कि नहीं, या जो वाक्य है वह सुटेबल है कि नहीं अर्थ के अनुसार। तो क्या हुआ? यह कुर्सी जंगलों का बना है, जंगलों का बना हुआ है। यह कुर्सी जंगलों का बना हुआ है। सेंस सही नहीं दे रहा है। उस माने क्या होता है? जंगल होता है। वुड माने क्या होता है? वुड माने हुआ, देखिए ये लकड़ी होता है वुड माने, और वुड्स माने क्या हो गया? जंगल हो गया। तो हुआ ना अनर्थ? नहीं हुआ। ऐसे वुड जो है क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को कभी हम प्लूरलाइज नहीं करते। एक बात जानते हैं ना? हाँ, अनकाउंटेबल होता है मटेरियल नाउन, तो उसको प्लूरलाइज किससे कीजिएगा? जब उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो प्लूरलाइज किससे कर सकते हैं?
हाँ, दिखने में केवल लग रहा है कि वुड्स जो है वो वुड का प्लूरल है, नहीं, यह तो अलग शब्द बन गया, अलग सेंस रखने लगा तो अलग शब्द हो गया। हाँ, यदि वुड से संबंधित कोई अर्थ देता प्लूरल नंबर में, तब न इसको माना जाता कि वुड का ही प्लूरल है। तो प्लूरल वुड्स नहीं है। हाँ, मटेरियल नाउन का प्लूरल नंबर होता नहीं। हाँ, कुछ विशेष हालतों में यदि काउंटिंग की दृष्टि से उसको प्लूरल नंबर में रखना होता है तो कुछ एडिशनल वर्ड्स जोड़ करके, न कि कोई लेटर उसमें सफिक्स करके हम प्लूराइज करेंगे, वैसा नहीं होता है। कुछ एडिशनल वर्ड्स सूटेबल होते हैं। हाँ, वो भी माने कुछ खास नाउन्स के लिए अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। सूटेबल का मतलब यही हो, ये नहीं कि एक सेम माने जो है वर्ड्स सभी में लगा करके और उसको प्लूरल सेंस निकालेंगे काउंटिंग की दृष्टि से, वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो वुड है वो सही होगा और वुड्स गलत होगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक। तो क्या हो गया? वुड हो गया। तब सही सेंटेंस क्या हो गया? दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ। यह कुर्सी लकड़ी का बना है। चाहे लकड़ी का है, समझ गए ना? मटेरियल नाउन को हम प्लूराइज नहीं करेंगे, इसलिए वुड्स जो है वो दिखने में केवल प्लूरल लग रहा है, लेकिन वुड का ही वास्तव में प्लूरल है नहीं। क्योंकि अनकाउंटेबल जब वुड होता है तो हम उसको प्लूराइज कैसे करेंगे? हाँ, उसमें ई दिखने में केवल प्लूरल लग रहा है, एस जोड़ करके लग रहा है कि उसको प्लूराइज कर दिए, वैसी बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कांट लिव विदाउट वाटर्स। देखें, सेंटेंस में सब्जेक्ट वी हो गया, कांट ठीक है, निगेटिव सेंस दे रहा है। लिव जो है वो V1 है, सही है अपने रूप में। विदाउट वाटर हो गया, वाटर से यहाँ है, तो इसका पहले इस सेंटेंस का अभी अर्थ निकालें और उचित क्या होगा वो जानेंगे बाद में। वी कांट लिव विदाउट वाटर्स, इसका मतलब हुआ कि हम समुद्र के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वाटर्स माने क्या होता है? समुद्र होता है। इस वाटर्स माने क्या हुआ? समुद्र। और वाटर माने क्या होता है? पानी। वाटर माने पानी, और वाटर्स माने समुद्र हुआ। तो सेंटेंस जो है वो सही अर्थ नहीं ना दे रहा है वाटर्स को रख करके। नहीं, हम समुद्र के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, कहीं सुने हैं? ऐसा होता है कि हम समुद्र के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? पानी के बिना ना जीवित नहीं रह सकते हैं। और वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो इसको हम प्लूराइज करेंगे नहीं। केवल वाटर्स जो है वो दिखने में लग रहा है कि वाटर का प्लूरल नंबर है, लेकिन ये तो अलग शब्द हो गया, अलग अर्थ रखने लगा, तो हम कैसे कहेंगे? किसी भी नाउन को प्लूराइज करेंगे तो उसका अर्थ तो सेम होगा, प्लूरल नंबर में होगा, यही ना। एक से अधिक वो बताएगा संख्या, और सिंगुलर में एक को बताएगा, लेकिन अर्थ तो सेम देगा। लेकिन यहाँ तो अर्थ ही भिन्न हो गया। वाटर माने पानी होता है और वाटर्स माने समुद्र हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर्स जो है वो अलग शब्द हो गया, न कि वाटर को प्लूरलाइज किया गया है। नहीं, दिखने में केवल प्लूरल लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी कांट लिव विदाउट वाटर हो जाएगा। अब सेंटेंस सही होगा। तो एरर कहाँ था? वाटर्स में था। 7 सेंटेंस देखे। मोस्ट ऑफ आवर MP आर ऑनेस्ट। अब सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करें। तो मोस्ट ऑफ आवर MP, यहाँ तक सब्जेक्ट है और इधर प्रेडिकेट हो गया। ऑनेस्ट प्रेडिकेट हुआ। तो मोस्ट ऑफ आवर MP जी, हाँ, पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है कि MP यहाँ पर मोस्ट है तो आवर MP होना चाहिए, माने MP जो है वो प्लूरल नंबर में होना चाहिए। तो MP है, लेकिन अब यह जान लीजिए कुछ एब्रिविएशंस होते हैं जिनको प्लूराइज करने के लिए उनके आगे एस लगा देते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस भी लगाते हैं।
अब जानिए कि कब एपोस्ट्रोफी एस होता है और कब एस उनके अंत में जोड़ा जाता है। हाँ, दोनों विधियों से पोलराइज किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके भी और केवल एस सफिक्स करके। तो यहाँ जो ये हम सेंटेंस में रखे हैं एमपीज को, तो यह सुटेबल है कि नहीं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, आइए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे बीए हुआ, ये एब्रीविएशन है। हाँ, तो बीए का प्लूरल नंबर क्या होता है? बी एज हो गया, बीए स्मॉल एस लिख दिए। अब बीए का प्लूरल बी ए एपोस्ट्रोफी एस भी होता है। चलिए इसको देख लीजिए कि किन अवस्थाओं में बीएज होगा और किन अवस्थाओं में बीएज यानी बीए एपोस्ट्रोफी एस होगा। तो जब लोगों को दर्शाया जाएगा, बीए से पता चले लोगों को, व्यक्ति के बारे में बोध कराए बीए, तब क्या होगा? उसमें सिंपली हम स्मॉल एस जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ उपाधि की बात होगी, वहाँ पर बीए एपोस्ट्रोफी एस यानी कोई एब्रीविएशन होगा, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तब जाकर वो प्लूरल होगा। जैसे कि यहाँ बीए का बीएज हुआ और बीए का बीएज। तो बीए से, इस बीए से क्या मालूम हुआ? लोगों को। और इससे क्या? उपाधि। उपाधि मैंने समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत से लोग हैं जो कि एक से अधिक उपाधियां अपने पास रखे हैं। बाबा साहब के पास 26 उपाधियां प्राप्त थी, समझ लीजिए। अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उपाधियां उनके पास 26 थी, देसी विदेशी कुल मिलाकर के। तो अब तो समझ गए होंगे कि कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ जो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ आवर एमपीज आर ऑनेस्ट, तो एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब प्लूरल हो गया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो लोगों को दर्शा रहा है ना। पार्लियामेंट तो कोई में तो कोई उपाधि की बात नहीं है, वहाँ पर तो लोगों से संबंध बता रहा है ना। यहाँ पर इस सेंटेंस क्या बता रहा है? लोगों की संख्या को बता रहा है, संख्या बता रहा है ना। उनके उपाधि के बारे में तो, क्वालिफिकेशन के बारे में तो कोई यहाँ चर्चा नहीं हो रही, डिग्री के बारे में तो कोई चर्चा नहीं हो रही। हाँ, यह एमपीज चाहे एमएज चाहे बीएज जो होता है, जिसके जिस एब्रीविएशन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगता है, वह उपाधि दर्शाता है। तो यहाँ उपाधि नहीं है, इसलिए हम एमपी को प्लूरलाइज इस विधि से नहीं करेंगे। सिंपली क्या कर देंगे? एमपी स्मॉल एस उसके बाद में लगा देंगे, तो एमपीज हो जाएगा। अब सेंटेंस सही हो गया। तो एरर था एमपीज के स्ट्रक्चर में। चलिए एक सेंटेंस देखिए, देयर आर 10 इमेज इन माई विलेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, देयर है, इसके बाद में आने वाला जो वर्ब है वो किस नंबर में? प्लूरल नंबर में। तो इसके बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल नंबर में होगा। तो सब्जेक्ट 10 इमेज है, 10 डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो कि प्लूरल नंबर को आगे दर्शा रहा है कि उसके आगे आने वाला जो है, उसके बाद यानी 10 के आफ्टर वो नाउन प्लूरल नंबर में होगा। तो इमेज भी यहाँ प्लूरल नंबर, ठीक है। इन प्रीपोजिशन ही हो गया। अब माई विलेज क्या हो गया? इनका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब सेंटेंस को फिर मिला लें पुनः। तो देयर आर 10 इमेज। इमेज ठीक है, यहाँ पर लोगों की बात हो रही है कि मेरे गांव में 10 इमेज हैं। हिंदी अर्थ से जाने, थोड़ा विशेष क्लैरिफिकेशन है। तो देयर आर 10 इमेज इन माई विलेज का मतलब क्या हुआ? मेरे गांव में 10 इमेज है, हुआ ना। तो 10 इमेज क्या दर्शा है? लोगों को दर्शा रहा है कि 10 लोग हैं जो एमए पास किए हैं।
ठीक है। तो अब यहां पर यह सेंटेंस सही है, कोई गलत नहीं है। बोले हैं ना कि लोगों को दर्शाने पर, देखिए यहाँ बीए का बीएज किए, एमपीज का यहाँ एमपी या स्मॉल एस रख करके पुडाइज किए। सिमिलरली यहाँ पर भी लोगों को दर्शा रहा है, इसलिए एमपीज इमेज यह सही है। आगे बढ़ते हैं। हिज हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। पहले इसका अर्थ जान लें। उसका घर ईंट का बना हुआ है, हिंदी अर्थ हुआ। तो अब सब्जेक्ट जाने। हिज हाउस, हिज क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हाउस नाउन हो गया, दोनों मिलकर के यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। सिंगुलर नंबर में इज वर्ब है, सिंगुलर नंबर में मेन वर्ब है, सिंगुलर नंबर में है। मेड भी थ्री ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ब्रिक हो गया। तो आप लोगों के मन में एक संदेह अवश्य उत्पन्न होता होगा कि भाई किसी घर को बनाने में तो एक से अधिक ईंट लगते हैं। हाँ, लाखों ईंट लग जाते हैं, हजारों लग जाते हैं, उससे तो कम नहीं लगेंगे। माने एक ईंट से तो घर बनेगा नहीं। और यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस से अर्थ निकल रहा है कि उसका घर ईंट का बना हुआ है, माने एक ईंट का बना हुआ है। नहीं, यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ यह संदेश, यह जो सेंटेंस है, सॉरी, क्या दर्शा रहा है? पदार्थ को दर्शा रहा है, मटेरियल को दर्शा रहा है कि मटेरियल कैसा है, ईंट का है कि पत्थर का है कि मिट्टी का है। माने उसका घर किस चीज का बना हुआ है? तो ईंट का बना हुआ है। किसी का घर पत्थर का बना होता है, किसी का मिट्टी का भी होता है। तो यहाँ पदार्थ को दर्शा रहा है, इसलिए पदार्थ को जब भी दर्शाएगा तो उसको हम उस समय प्लूरल नंबर में उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि संख्या वो दर्शा ही नहीं रहा है। तो संख्या की बातें कहाँ आ रही है? संख्या पूछता तब ना कि इस मकान में कितने ईंट लगे हुए हैं, चाहे 1 लाख ईंट लगे हुए हैं, तब ना वहाँ संख्या की बात आती है। यहाँ तो पदार्थ की बात आ रही है, मटेरियल की बात आ रही है। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए ठीक है, अब 10 सेंटेंस देखें। वी कांट लिव विदाउट एयर्स। हिंदी अर्थ जान लें कि हम बनावटी आचरण के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इस सेंटेंस का हम अर्थ कह रहे हैं, जो अभी यहाँ दिया गया है एरर युक्त है। अब इसको हम करेक्ट करेंगे, लेकिन इसका सेंस जान लें कि क्या सही है सुनने में। हम बनावटी आचरण के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। सही नहीं लग रहा है। एयर का एयर्स कर दिए तो एयर मैन तो हवा होता है, वो तो ठीक है, लेकिन एयर्स जब ही हो गया तब वो क्या हो गया? बनावटी आचरण हो गया। तो यहाँ इस सेंटेंस में बनावटी आचरण की जरूरत नहीं ना है। हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो हवा की जरूरत न है, तो वर्ड एयर की जरूरत है, न कि एयर्स की जरूरत है। तो एयर का एयर्स दिखने में केवल लग रहा है कि प्लूरल नंबर है, एक्चुअली एयर का एयर्स प्लूरल नंबर नहीं है, ये जान लीजिए, ये बराबर याद रखिए। क्योंकि एयर जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, और जब अनकाउंटेबल है तो उसको प्लूरलाइज कैसे करेंगे? अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं, वाटर को किए हैं ना, अभी वुड को किए। मटेरियल नाउन को जब अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखा जाता है और उसे गिना नहीं जाता है, तब कैसे उसको हम प्लूरलाइज करें? केवल एयर में एस लगा करके एक शब्द बना दिया गया, न कि एयर को प्लूरल नंबर में रखा गया। नहीं, प्लूरलाइज नहीं किया गया। यहाँ एयर में एस लगा करके एक अलग शब्द बन गया, जिसका अलग अर्थ हो गया। एयर माने क्या होता है? एयर्स माने बनावटी आचरण, और यहाँ एयर की जरूरत है। तो अब तो आप लोग समझ गए ना कि मटेरियल नाउन को कभी हम प्लूरलाइज नहीं करते हैं, एस या ई एस या अन्य जो प्लूरल बनाने की विधि होती है उसके द्वारा। हाँ, कुछ हालतों में, स्पेशल केसेज में, यदि प्लूरल नंबर को दर्शाना होता है काउंटिंग की दृष्टि से, तो एडिशनल अर्थ आवश्यकता अनुसार वो भी सुटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रखते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? एयर्स नहीं होगा, एयर होगा।
अब इसका जान लें अर्थ पुनः। सही अर्थ क्या हुआ? वी कांट लिव विदाउट एयर, माने हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, जो कि उचित है। तो अब तो आप लोग समझ रहे हैं कि मटेरियल नाउन को कभी प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है कुछ विशेष हालतों में। यदि काउंटिंग की दृष्टि से उन्हें प्लुरल नंबर में रखना पड़ता है, तब कुछ एडिशनल वर्ड्स जोड़ करके वो सूटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि हर जगह उसको हम रख देंगे एडिशनल वर्ड को। ठीक है साथियों, तो अब आप लोगों के मन में इनसे संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और यूनिक चर्चा हो रही है, और अगला जो सेशन होगा वो एक्सरसाइज 6 होगा, जिसके अंतर्गत कुछ और वाक्यों को कुछ नियमों के साथ रखा जाएगा। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।